तो एल्डिहाइड होते क्या है ना? एल्डिहाइड और कीटोन तथा कीटोन का नामकरण, हमें नामकरण जानना है इनका, एल्डिहाइड और कीटोन का। और किस प्रकार का होगा? जो एल्डिहाइड का नामकरण होगा, पहले होगा एक तो हम सामान्य विधि से कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि जो सामान्य विधि है, उसमें हम नामकरण कैसे लिखेंगे? तो एल्डिहाइड में यदि हम पहले देखेंगे तो जो इसका एल्डिहाइड का जो पहला तत्व होता है एल्किल ग्रुप में, ये HCHO होता है ना? और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। आप नोट कर लेंगे फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। ये जनरली होता है फॉर्मल्डिहाइड, है ना? दूसरा इसका जो तत्व है, वो ये साधारण नाम है बेटा इसके, है ना? सामान्य पद्धति CH3CHO, CH3CHO, CH3CHO को हम बोलते हैं एस्टर्डिहाइड। ये हो गया एसेट-एल्डिहाइड, ठीक है? इसी प्रकार से जब से हम जाएंगे CH3, CH2, CHO, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड होगा। तो ऐसी प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। जो साधारण पद्धति है, ये इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये एक एस्टर्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये सारे क्या होंगे? ये एल्डिहाइड्स ग्रुप से। इनका नामकरण हम इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है? अब दूसरे और भी कंपाउंड हो सकते हैं। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ सामान्य पद्धति में दूसरे नाम भी हो सकते हैं। पहले इनको जान लेते हैं, ठीक है ना? ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एस्टर्डिहाइड है, इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल्डिहाइड है, ब्यूटेनॉल्डिहाइड हो जाएगा, ब्यूटेन वाला होगा, ब्यूटेनॉल्डिहाइड होगा। तो बहुत सारे कंपाउंड हमारे आ जाएंगे, इनको हम साधारण पद्धति में इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। दूसरा है बेटा इसमें आईयूपीएसी नेम, कि आईयूपीएसी नेम हम किस प्रकार से एल्डिहाइड का करेंगे? तो यहाँ हम आईयूपीएसी नेम में क्या होगा? जो हमारे पास आईयूपीएसी नेम होगा, हम इसमें क्या कर देंगे? आईयूपीएसी नामकरण। यदि हम आईयूपीएसी नामकरण देखें, तो आईयूपीएसी नामकरण में क्या होगा? जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, CHO ग्रुप होते हैं, उनको इसको बोला जाता है अल। क्या बोलते हैं इसमें? अल। AL, अंग्रेजी में AL, अल। अल शब्द से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन वाला पहला तत्व है HCHO, इसका नाम क्या होना चाहिए? मेथिनल। बिल्कुल, ठीक है ना? ये ध्यान रखना आपको। इसको हम कहते हैं अल। ये वाला जो पोर्शन होगा अल। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है, इसलिए एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, ठीक है ना? एन भी लगा देंगे, ठीक है? मेथेन, इसमें एल्डिहाइड में एन भी लगाएंगे, मेथेन, और प्लस अल कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेथेनल। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का नाम क्या है? जो आईयूपीएसी नेम है वो मेथेनल, या नेल, कहीं पर आपको नेल भी मिलेगा, मेथेनेल, है ना? ये मेथेनल भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम हो सकता है। दूसरा यदि हम देखें यहाँ पर CH3CHO, इसका नाम क्या होगा? एथेनल। ये हो जाएगा एथेनल। इसको हम क्या बोलेंगे? एथेनल भी कहा जा सकता है, ठीक है? कहा जा सकता नहीं बल्कि कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एथेनल। एक दो कार्बन है तो इसको बोलते हैं एथेन प्लस आर, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? एथेन प्लस आर, इसको बोलेंगे एथेनल। क्या बोलेंगे? एथेनल, ठीक है? अब तीसरा यदि हम देखेंगे तो CH3CH2 NCHO, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल। बिल्कुल, प्रोपेनल। इसको हम बोलेंगे प्रोपेनल। प्रोपेन प्लस अल, है ना? प्रोपेन प्लस अल लगाएंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है ना? प्रोपेनल या प्रोपेनेल, जो आप लोग लिखना चाहो, है ना? अब जब 3 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं, चौथा कार्बन इसमें होगा CH3, CH2, CH2, CHO। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ बेटा। इसका नाम भी सरल है, ब्यूटेनल। बिल्कुल, लेकिन ब्यूटेन 1 अल लिखना पड़ेगा बेटा, या ब्यूटेनल अल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब अल ग्रुप कहीं पर और भी जगह हो सकता है। 1, 2, 3, 4, अब काउंटिंग करनी शुरू पड़ेगी, है ना? तो हमें लिखना पड़ेगा ब्यूटेन नल 1 भी लिखना पड़ सकता है,
ठीक है? या ब्यूटेन 1 अल भी लिखना पड़ेगा, ब्यूटेन 1 अल भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये है इसके नामकरण, किस प्रकार से हम इनका नामकरण लिख सकते हैं, किसका? एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे और उसका नामकरण इस टाइप से लिखा जा सकता है। दूसरा यदि हम इसमें और देखते हैं, मान लीजिए दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया, एक मिनट, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये कंपाउंड है, देखिए CH3 CH2 और CH, और इस पर CH3 लगा दिया और उसके बाद CHO लगा दिया, ये कंपाउंड बना दिया। तो इसका नाम क्या होगा, ये आप लोगों ने निकालना है। दूसरा कंपाउंड मैं और दे रहा हूं इसमें, ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला कलर शो हो रहा है ना आपको? प्रॉब्लम तो नहीं, रेड में नहीं करना सर, सही है? नहीं सर। मैंने थोड़ा डिफरेंट करने के लिए किया इसको ऐसा। देखो दूसरा है CH3 CH3, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड CH CH3 फिर CH और इसके ऊपर भी CH3 लगा देते हैं और एक CHO लगा देते हैं। इसका नाम क्या होगा? और एक कंपाउंड है CHO है ना? इस प्रकार से कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा? तीसरा एक कंपाउंड और भी हो सकता है, CH2CHO एंड CH2CHO, इनके आईपीसी नेम क्या होंगे? ये अलग-अलग नाम है, इनके हमें आईपीसी नेम पता नहीं। इसका क्या होगा? पहले वाले का क्या होगा? दूसरे वाले का क्या होगा? तीसरे वाले क्या होगा? इनका हमें आईपीसी नेम पता नहीं। बताओ बेटा, उसके बाद मैं बताता हूँ। सर पहला 2 मेथिल हम्म ब्यूटेन 1 अल। 2 मेथिल ब्यूटेन 1 अल, राइट, दूसरा 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन 1 अल। बिल्कुल। हो गया बेटा? हो गया या नहीं हुआ? देखो इसमें सबसे पहले वाला जो था हमारे पास, इसमें काउंटिंग हमें यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप जहाँ से जुड़ा रहता है वहां से हम काउंटिंग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के लिए ये आईडी इस कलर में दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर।
किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना? ये है 1 2 3 4, है ना? तो यहाँ पर देखेंगे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। ठीक है ना? फिर एन भी करेंगे ब्यूटेन, और 1 पोजीशन पे क्या है? अल लगा हुआ है। 1 पोजीशन पर हम क्या करेंगे? 1 अल लिखा हुआ है। ब्यूटेन 1 अल। अब इससे पहले ये देखेंगे तो दूसरी पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। देखो बेटा इसमें, है ना? तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी पोजीशन है इसमें हम इसको पहले क्योंकि पूर्व लग्न होता है, ये क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो इससे पहले हम इसको क्या करेंगे? 2 मेथिल और ब्यूटेन 1 अल आ जाएगा। इस प्रकार से इसका पूरा नाम आ जाएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है बेटा, देखो 1 2 3 और 4 कार्बन हमारे पास, है ना? 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। फिर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ब्यूट, ठीक है ना? और एन लगाएंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। और 1 पोजीशन पर क्या है? अल। ये देखो, ये प्राथमिक अनुलग्न भी मान लीजिए इसको। ये नहीं, वो प्राथमिक अनुलग्न तो एन एन इन और आइन होता है ना? इसको हम कहते हैं सफिक्स होगा ये। अल ग्रुप क्या होगा? सफिक्स, बाद में लगने वाला होगा। लेकिन अब देखो दूसरे पर और तीसरी पोजीशन पर क्या है? मेथिल लगा हुआ। तो एक तो 2 आएगा, कॉमा 3 आएगा, और 2 बार मेथिल लगा हुआ तो क्या आएगा? डाइमेथिल, डाइमेथिल और ब्यूटेन 1 अल आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ देखो, ये कुछ नहीं है, आप लोग घबरा गए इसको देख कर, कुछ ऐसा कुछ थोड़ी है। 2 CHO ग्रुप है इसमें, है ना? तो यहाँ पर पहले पोजीशन है, ये दूसरा दूसरा कार्बन है। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। ठीक है ना? अब एथ होने के बाद क्या हो जाएगा? जब हमें एथ पता लग जाएगी, एथ है, ठीक है ना? फिर इसमें एन लगा देंगे, एथेन। और ये देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 1 पोजीशन पर भी और 2 पोजीशन पर भी क्या अल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, हम क्या करेंगे? 1 2 और फिर डैश लगा करके डाई अल। 2 बार अल आया, डाई अल। बस ये हो गया इसका नाम, एथेन 1 2 डाई अल। इसको देखेंगे तो इसमें क्या है? इसमें भी कुछ नहीं है ना? यहाँ देखो 1 2 3 और 4 कार्बन है इसमें। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CHO, फिर क्या आएगा? CH2 आएगा, फिर डैश आएगा, CH2 आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, CHO। इस प्रकार से आएगा। अब इसमें क्या होगा? 1 2 3 और 4, है ना? तो 4 इनको क्या कहा जाता है? ब्यूट। इसी को क्या लिखते हैं? एन, ब्यूटेन। और 1 देखो, 1 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर अल आएगा। ये आएगा 1 4 डाई अल। ठीक है ना? इस प्रकार से हम इनका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। बहुत सरल है बेटा ये, है ना? इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनके आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। किसके? जो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं। ये एल्डिहाइड के नामकरण है। ठीक है ना? तो इसमें हम ज़्यादा टाइम ये नहीं करेंगे। जो आप लोगों को लगेगा उसको हम आगे बताते रहेंगे। ठीक है ना? उसके बाद है बेटा, देखो सामान्य पद्धति में कीटोन है। तो कीटोन में जैसे जनरली सबसे पहले जो तत्व होता है वो CH3 COCH3 होता है। और इसको जनरली आप लोग जानते भी हैं। क्या है? एसीटोन। बिल्कुल। याद रखना, ये कई बार आज आएंगे अब कि एसीटोन हो गया। ठीक है ना? तो अब इस एसीटोन को, ये कुछ नाम हैं जिनको हम आसानी से भी जान सकते हैं। एसीटोन हो गया, है ना? और इसके बाद भी हो सकते हैं। ठीक है ना? और तत्व भी हो सकते हैं। तो अब जैसे ही इसमें देखें, इसके इनके आईपीएसी नेम में देखें, तो आईपीएसी नेम में क्या हो सकता है? या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं, डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। वैसे जनरल नाम क्या है इसका? एसीटोन है। ठीक है? दूसरा यदि हम और कंपाउंड देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CO CH2 CH3, मान लीजिए ये है हमारे पास। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम यदि देखेंगे तो एक तरफ एथिल लगा है, एक तरफ मेथिल लगा हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं? एथिल मेथिल कीटोन लिख सकते हैं इसको। साधारण नाम की बात हो रही है ना? और जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और लगा हुआ है, जैसे CH3 CO CH2 CH2 CH3।
और इसको क्या कह सकते हैं? इसको कहा मेथिलेथिल जाता है मेथिल प्रोप प्रोपिल कीटोन भी कह सकते हैं, है ना? या जैसे हमारे पास एक और नाम आ सकता है, जैसे CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? डाइएथिल कीटोन। हाँ बिल्कुल, डाइएथिल कीटोन हो जाएगा। दो दो एथिल ग्रुप लगा और साधारण नाम है, डाइएथिल कीटोन कह सकते हैं। ये साधारण नाम पे डिपेंड करता है ना? इसको हम डाइएथिल कीटोन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके साधारण नाम लिख सकते हैं। एक और भी है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3, ठीक है ना? उसके बाद ले लिया CO और फिर कर सकते हैं CH, ऊपर हमने CH3 ले लिया, आगे भी CH3 ले लिया। ऐसी कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? इसको हम कई बार जान चुके हैं, इसका नाम ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपिल। ये आइसोप्रोपिल होगा मेथिल कीटोन। इसका नाम तो आइसोप्रोपिल हो जाएगा और ये मेथिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना? तो आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन, ये तो इसके साधारण नाम। ये साधारण नाम है, किस प्रकार से इनके नाम हो सकते हैं। अब आईयूपीएसी नेम में देखो, आईयूपीएसी नेम में क्या होगा? जब हम इनका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो इनके आईयूपीएसी नेम क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने पहले लिखा कि CH3 COCH3, तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉन। बिल्कुल, इसको लिखते हैं बेटा, कीटोन को हम लिखते हैं ओन, ONE, ओन, है ना? तो इसका नाम क्या होगा? प्रोप, प्रोप शब्द से 3 कार्बन कहलाता है, 3 कार्बन है इसमें इसलिए प्रोप आ जाएगा। और पेन लग जाएगा, प्रोपेन, ठीक है ना? और प्लस ओन कर देंगे, ओन जब शब्द हम इसमें जोड़ेंगे तो ये जाता है प्रोपेनोन। क्या हो जाता है? प्रोपेनोन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। ये प्रोपेनोन हो, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। इस तरह मिला करके हम क्या कर देंगे इसको? प्रोपेनोन। ये मिलाने की जरूरत नहीं है ना? ये तो मैंने बताया आप लोगों को कि इस प्रकार से हम इसको मिला सकते हैं, तो ये प्रोपेनोन हो जाएगा। देखिए दूसरा देखें, तो जैसे मान लीजिए CH3 है, CO है, फिर हम क्या कर सकते हैं? CH2 CH2 या CH3 कर लेते हैं इसको, है ना? तो अब क्या नाम होगा? ब्यूटेनॉन। बिल्कुल ब्यूटेनॉन। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं बेटा, जैसे प्रोपेनोन है, इसको प्रोपेनोन 1, देखो ओन ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? 1 2 3, इसमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम कोशिश लिखते हैं इसको, क्यों? ताकि हमें आदत बनी रहे। प्रोपेनोन 2 भी कह सकते हैं हम इसको। यहाँ देखेंगे तो प्रोपेनोन, यहाँ पर भी देखेंगे 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा, ब्यूटेनोन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये ब्यूटेनोन 2 आ जाएगा। अब यदि हम इससे और ऊपर बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए देखो, अब लिखना कंपलसरी होता है, जैसे CH3 CO CH2 CH2 CH3, अब लिखना जरूरी है। अब तो वो लिखना बहुत कंपलसरी है, पोजीशन इसके बाद। यहाँ पर तो ये है ना कि देखो, यदि हम CO को यहाँ से हटा करके यहाँ भी लिखेंगे तब भी 2 ही आएगा, 1 2, है ना? तो जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहां से हम काउंटिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना? तो हमें यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, यहाँ से हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से चौथी पोजीशन पर आ रहा है CO, तो इसलिए हमें यहाँ से काउंट करेंगे। तो ये CO यहाँ पड़ा, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। फिर एन लगाएंगे, पेंटेन, ठीक है? और पेंटेन, और इसमें लिख सकते हैं 2 ओन, क्योंकि पेंटेन 2 ओन आ जाए, ओन है बेटे, ओन, पेंटेन 2 ओन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या पेंटेनोन 2 भी लिख सकते हैं, पेंटेनोन 2। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण भी आईपीएसी नोम लिख सकते हैं। यदि हम और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको बता दें, हमने एक और लिखा था CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? और दूसरा इसमें एक और बना लेते हैं, CH3 CO CH, और इस CH पर एक CH3 ऊपर है,
और एक CH3 यहाँ, ये आइसोप्रोपिल, जिसको हमने कहा था आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन को, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ये तुम बताओ। सर पहला पेंटेन थ्रियोन, हम्म दूसरा 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन। राइट। और बच्चों को समझ में आया बेटा? और बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इतना कठिन नहीं है। देखो हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी इसमें। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, देखो इस वाली पोजीशन से कर सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि 3 पे ही आएगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो 3 पे आएगा, एक कीटोन ग्रुप है बेटा, ठीक है ना? 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है ना? 5 है तो पेंट, फिर क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, पेंटेन, ठीक है ना? और 3 पोजीशन पर ओन लगा हुआ है, 3 ओन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेंटेनोन 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही है, जब 2-3 हो तो तब अलग-अलग लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ काउंटिंग 1 2, यहाँ से भी हो सकती थी 1 2, देखो यहाँ से भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, CH3 यहाँ से लगा हुआ और यहाँ से कीटोन लगा, तो हमें वरीयता देखनी पड़ेगी। ये वरीयता प्राप्त ग्रुप होता है बेटा, कि एल्किल ग्रुप सबसे छोटा है, ये ध्यान रखो, एक चीज याद रखो कि एल्किल ग्रुप सबसे छोटा है, तो यहाँ पर हम इसको काउंटिंग यहाँ से नहीं करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाले हमारे पास गलत हो जाएगा, हमें काउंटिंग यहीं से करनी पड़ेगी, 1 2 3 और 4, ये वरीयता सीरीज में सबसे छोटा है बेटा, कोई भी इसके साथ होगा तो समझ लेना इसकी तरफ से काउंटिंग नहीं होगी। हाँ, यदि ये नहीं होता और यहाँ CS2 होता तब मैं इसे काउंट करता, CS2 होता है यहाँ पे, है ना? तो इस टाइप से आप देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे ब्यूट, फिर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ब्यूटेन, और 2 पोजीशन पे क्या है, ओन है, 2 ओन, ठीक है? इसके बाद हम यदि देखें, यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर मेथिल है, तो 3 मेथिल इससे पहले आएगा, 3, और ये आएगा मेथिल, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका ये इसका नामकरण हो जाएगा, इसका इस वाले कंपाउंड्स का। तो इस टाइप से हम इसको नामकरण कर सकते हैं, ये आईपीसी नोमेनक्लेचर है। तो इस टाइप से हम इनका नोमेनक्लेचर कर लेंगे, तो नामकरण लगभग पूरा हो गया। तो हम जनरली चीजें, बाकी नियम तो आप लोगों को पता है, इससे बड़े बड़े आएंगे तो उनको आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना? वैसे इससे बड़ी संभावनाएं कम होती है, ठीक है? जो रह गया उसको हम और बाद में कर लेंगे। तो ये आगे होगा बेटा, आप लोगों को नामकरण एक जनरल चीजें आगे होंगी, जो जैसे जैसे बीच में तत्व आएंगे उनका हम नामकरण आप लोगों को बताते रहेंगे। देखो, उसके बाद है इसमें समावयवता। तो देखो यहाँ समावयवता को यदि हम देखेंगे, समावयवता आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये प्रत्येक चैप्टर के आगे जो है समावयवता पूछेगा आप लोगों से, है ना? तो समावयवता क्या हुआ, समावयवता को फॉर्मूला किसे कहते हैं बेटा, समावयवता, आंसर समावयवता, समान है। हाँ बताओ बेटा, किसे कहेंगे? समावयवता सिंपल चीज है, जिनमें क्या होगा, अणुसूत्र क्या होंगे, समान और संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न। बिल्कुल अणुसूत्र समान होंगे, ठीक है ना? और संरचना सूत्र क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, संरचना सूत्र क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, उसे हम कहेंगे, ये जो
ये जो संरचना सूत्र जिनके भिन्न भिन्न होते हैं उनको वो जो कंडीशन होगी वो समावता कहलाएगी। अब एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप जिनमें है, एल्डिहाइड जिनमें होता है CHO ग्रुप, और कीटोन जिनमें CO ग्रुप है ना। इनमें जो समावता होगी वो 3 प्रकार की होती है बेटे। एक तो होती है श्रृंखला समावता, इसमें श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होंगी। यहाँ पर क्या होगा, अणुसूत्र समान होंगे लेकिन उनकी श्रृंखलाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। देखो यहाँ परिभाषा इसी से पता लगता है, अणुसूत्र समान और श्रृंखलाएं क्या होगी, भिन्न भिन्न होंगी। स्थान समावता में क्या होता है, स्थान समावता में एक तो अणुसूत्र समान होते हैं, श्रृंखला भी समान होती है बेटा। इसमें क्या होती है, श्रृंखला भी समान होती है, लेकिन जो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह का, उसका स्थान भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना, उसे कहा जाता है स्थान समझौता। क्रियात्मक समझौता में क्या होता है, इसमें अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। चलो इसका हम पहले देखते हैं। एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, अणुसूत्र दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये दे रहा हूँ C4, ठीक है ना, H8O, इसके समावयवी बनाओ। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये वाले समावयवी बनाने हैं, ये वाले बनाने हैं, ये वाले बनाने हैं। कोई भी समावयवी बना दो इसके। कितने समावयवी बन सकते हैं इसके, इस संरचना सूत्र तो ये हो गया C4H8O। अब आपको क्या करना है, समावयवी बनाने, कौन कौन से बन सकते हैं। ये बेसिक्स हैं, इनको जानना बहुत जरूरी होता है। सर CH3 CH2 CH2 CHO क्या कहा आपने, CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 CH2, आगे CHO C CHO CH, चलो दूसरा दूसरा CH3 CH CH3 CH CH, के ऊपर CH3 इसके ऊपर CH3 CHO। CHO, ठीक। इसमें देखो बेटा, कौन सी समावता है इनमें, श्रृंखला। सर बिल्कुल श्रृंखला है। इसमें देखेंगे, इसमें 4 की श्रृंखला है, इसमें कितने की श्रृंखला है, 3 की, 3। इसलिए श्रृंखला समावता। इनके नाम भी बताना है आप लोगों ने, ठीक है ना। और कौन सी समावता दिखा सकते हैं, और भी बन सकते हैं बेटा इसमें। सर CH3 CH के ऊपर CHO CH3 ऐसा बन क्या कहा तुमने, एक बार फिर बोलो। CH3 CH3 CH उसके ऊपर CHO CH3 CH, उसके ऊपर CHO, और CH3। हाँ ये एक ही है बेटा, देखो ये एक ही है, हाँ सर CH3 CH3 और उसके ऊपर CHO, ये ऐसे भी है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम है। ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं, प्रयास तो किया तुमने। और देखो, ये तो हमने एल्डिहाइड वाला बनाया है, इसमें और भी बन सकता है बेटा। देखो कैसे बन सकता है, यदि हम यहाँ देखेंगे CH3 CO, उसके बाद क्या कर सकते हैं CH2 और CH3, देखो ऐसा बन सकता है। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता, पहले देखो। यस सर। बन जाएगा, क्या और भी बन सकता है इससे, एक ये हो गया,
और एक हम दूसरा भी बना सकते हैं। कैसे? जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न-भिन्न, जो पहले वाला देखो, यहाँ पर यदि देखेंगे CH3, CH2, CH2 जो तुमने पहले बताया था, ये CHO। इनमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? क्रियात्मक समूह भिन्न-भिन्न है। तो यहाँ क्रियात्मक समावता भी है। ये 2 चीजें दिखा सकता है। श्रृंखला समावता में तो हमने ये देख लिया, जहाँ श्रृंखलाएं भिन्न-भिन्न हो गई, है ना? और ये क्या हो गया? क्रियात्मक समावता। देखो, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है और यहाँ क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इन दोनों में क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समावता। ठीक है ना? जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न-भिन्न होते हैं, वो क्रियात्मक समावता कहलाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इसको क्रियात्मक समावता भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक हुआ बेटा कि नहीं हुआ? सर जैसे स्थान समावता है तो उसका उदाहरण। हाँ, स्थान समावता के लिए और हो सकता है ना? स्थान समावता के लिए हम थोड़ा-सा अलग ले सकते हैं, जैसे ये हो गया ना? तो इस प्रकार से आ जाएगा। चलो, इनके नाम भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखो, इसको हम कहेंगे 4 कार्बन है, तो इसको नाम होगा ब्यूटेन 2 ओन, है ना? इसका नाम क्या होगा? यदि आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल, है ना? इस प्रकार से हम इनके नामकरण, इसका नाम भी आ जाएगा, है ना? ये भी तो आसान हो जाएगा। यहाँ 1, 2, 3 लिख लेंगे, तो यहाँ दूसरे पोजीशन में मेथिल है, तो प्रोपेन 1 अल, और पहले 3 मेथिल लिख लेंगे, 3 मेथिल प्रोपेन 1 अल, इस प्रकार से आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है? ये तो थे कौन-कौन सी समावता दिखाने वाले। इस तत्व में हमने देखा तो इस तत्व में 2 ही प्रकार की समावता निकल आई। एक तो श्रृंखला समावता, और दूसरी क्या है हमारे पास? क्रियात्मक समावता। ठीक है ना? इसमें इस वाले में 2 ही आते हैं, है ना? तीसरी भी बन सकती है इसमें। चलो, अब आगे देखते हैं, एक और कंपाउंड देखते हैं। यदि हम स्थान समावता को देखेंगे, तो स्थान समावता में क्या हो सकता है? जिसमें स्थान भिन्न-भिन्न होंगे, है ना? तो स्थान कैसे भिन्न-भिन्न होंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन लेने पड़ेंगे। कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? 5 कम से कम। C5, और 10 हमें हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन 1 लेना पड़ेगा। इससे बन सकते हैं हमारे पास कौन से वाले समावता? स्थान समावता। बनाओ तो। जैसे CH3 CH के ऊपर CH3 CH2 थोड़ा-थोड़ा लग रहा है। क्या लिखा हमने? CH3 देखो बेटा, इसका CH लिखने का तरीका एक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम। जैसे C है ना, कार्बन 5 है, तो 1, 2, है ना, 3 और 4 और 5 कार्बन लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है ना? पहले हमने क्या किया? 5 कार्बन लिखा। तो 5 कार्बन में हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसको हम CH3 बना सकते हैं, इसको CH2 बना सकते हैं, इसको भी CH2 बना सकते हैं, इसको भी CH2 बना सकते हैं, और ये CHO, ये हमें बनाना पड़ेगा। तो देखते पहले, 3 और 2 5 और 2 7, 2 9 और 1 10 हो गए, है ना? एक तो ऐसा बन सकता है। लेकिन हमें क्या बनाना? स्थान समझौता, जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो फंक्शनल ग्रुप इन्हीं में से हटा करके एक को लगा देते हैं, इसको CH3 बना देते हैं, है ना? तो इसको ये वाला हमारे पास पहले लिखा हमने, ये नहीं है बेटा इसमें, है ना? तो हम यदि क्रिया स्थान समावता को दिखाना होगा, तो हमें क्या करना होगा? कार्बन श्रृंखला सेम रखनी पड़ेगी। देखो, CH लगा करके हमने CH3 बना दिया, इसको CH2 एंड CHO। देखो, एक बन गया ये। ठीक है? सर एक, यदि हम इसको देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4, ये तीसरी पोजीशन पर। अब इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं दूसरी पोजीशन पर। तो देखो, स्थान भिन्न-भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? CH3, CH2, CH, और इसके ऊपर हमने CH3 लगा दिया, और यहाँ CHO। तो देखो, इस फंक्शनल ग्रुप का स्थान भिन्न-भिन्न है। देखो,
है ना? ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह भिन्न-भिन्न, है ना? तो इसको बोलते हैं स्थान समानता। का स्थान समानता में 2 चीजें हैं। एक तो अणुसूत्र समान होगा। क्या होगा? अणुसूत्र समान होता है। दूसरा क्या समान होता है बेटा? कार्बन श्रृंखला भी समान होती है। क्या होता है? जो कार्बन श्रृंखला है, वो भी क्या है? वो भी समान है। कार्बन श्रृंखला क्या होती है? समान होती है। लेकिन जो हमारे पास क्या होगा? क्रियात्मक समूह होगा, उसका स्थान भिन्न-भिन्न होगा। यहाँ तीसरा जो लाइन होगी, इसमें क्या आएगा? क्रियात्मक, ठीक है ना? क्रियात्मक समूह क्या होगा? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह भिन्न-भिन्न होगा। क्रियात्मक समूह क्या होगा? भिन्न-भिन्न होगा। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें कौन सी समानता है, स्थान समानता। ये स्थान समानता की परिभाषा इस टाइप से हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हमें समावयवता देखनी है। अन्य भी समावयवता इसमें हो सकती है, मध्यवयवता भी हो सकती है बेटा इसमें, है ना? यदि मध्यवयवता भी देखेंगे तो आ सकती है इसमें मध्यवयवता, ठीक है ना? मध्य में ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, लेकिन चौथी समावयवता मध्यवयवता भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मध्यवयवता, मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको, मध्यवयवता। तो मध्यवयवता भी इसमें दिखाया जा सकता है ना? अब मध्यवयवता में क्या होगा? ग्रुप मध्य में मतलब कि इसका स्थान भिन्न-भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसी को ले लेते हैं। जैसे एक हमारे पास है CH3, CH2, CO, CH2 और CH3। ये देखो मध्य में ग्रुप है। इस मध्यवयवता में क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उससे जो दाएं और बाएं तरफ होते हैं, अलग-अलग एल्किल समूह जुड़े हो सकते हैं, है ना? जैसे देखो यहाँ दोनों एथिल जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरे वाली कंडीशन में यदि हम देखें CH3, CO और CH2, CH2, CH3 ये लगाएंगे देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक तरफ मेथिल है और एक तरफ प्रोपिल है। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या होंगे? एथिल होंगे। ये देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों एथिल हो गए। यहाँ पर एक मेथिल यहाँ हो गया और एक प्रोपिल यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसमें मध्यवयवता वो हो गया, जिनमें क्या होंगे? अलग-अलग एल्किल समूह क्या होंगे? मध्य जो बीच में ग्रुप है, उसके अगल-बगल में क्या होंगे? अलग-अलग क्रियात्मक समूह होंगे। तो इसको मध्यवयवता कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें टॉटोमेरिज्म भी हो सकती है, चलावयवता, ठीक है? अब चलावयवता कैसे होगी? चलो मैं चलावयवता के बारे में देखो चलावयवता किस प्रकार से आ सकती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है CH3CHO ये है ना? तो ये देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल करके यदि यहाँ चले गए, देखो इसे कहेंगे चलावयवता। ये CH2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा? CH2 हो जाएगा और फिर क्या होगा? CH2 और यहाँ से CH2 गड़बड़ हो रहा है, CH होगा बेटा है ना? CH ये OH यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर इसके पास आ जाए और इसको हम OH बना लें। देखो इस प्रकार से। तो यहाँ हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ जो कंपाउंड्स हैं ये CH3CHO ये इस प्रकार से भी बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? इसने हाइड्रोजन यहाँ से चल करके इस O के साथ चले गए, OH और सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गए? डबल बॉन्ड। यदि फिर हम इसको क्या करें वापस वापस करना चाहें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस पे और ये हाइड्रोजन फिर यहाँ आ जाएगा। इसे बोलते हैं बेटा चलावयवता, ठीक है ना? टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? चलावयवता। इसमें चलावयवता भी होती है। ये संरचनात्मक समावयवता के एग्जाम्पल है हमारे पास सारे, संरचनात्मक। उसकी नहीं है, किसकी? त्रिविम समावयवता की नहीं। तो इस टाइप से भी ये क्या इसमें क्या है? चलावयवता भी होती है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास चलावयवता और मध्यवयवता, ये अलग-अलग प्रकार के होंगे। ठीक है? तो